बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मामला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम कोई इतवार बाजार ना लगाने का फैसला कर लिया गया। शहर के 6 मकामात पर इतवार बाजार नहीं लगेंगे। वाज़े तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, अशियाए खुरनोश एक ही छत तले है। खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम कोई इतवार बाजार ना लगाने का फैसला, जबकि वाज़े तौर पर बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम कोई भी इतवार बाजार ना लगाया जाए। अब इतवार बाजार नहीं लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मामला, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम कोई भी इतवार बाजार ना लगाने का फैसला कर लिया गया। शहर के 6 मकामात पर इतवार बाजार नहीं लगेंगे। वाज़े अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का इकदाम है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम कोई भी इतवार बाजार ना लगाने का फैसला, जबकि शहर के 6 मकामात पर इतवार बाजार नहीं लगेंगे। वाज़े तौर पर यह अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस हैं और इसी वजह से ये इकदाम उठाया जा रहा है। अशिया खुरनोश एक ही छत तले से खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है, जबकि शहर के 6 मकामात पर इतवार बाजार नहीं लगाए जाएंगे। ये अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मामला, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम कोई भी इतवार बाजार ना लगाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कोरोना के बढ़ते वार और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत इख्तियार करने पर जो लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बाज़ार लगाए जाते थे, उसके हवाले से बड़ा फ़ैसला सामने आया है। आपको ये बताएं कि फ़ैसला किया गया है कि इन 6 मकामात पर, जिनमें चाइना स्कीम, गुलशन रावी, शादमान, बेगम कोट, शादरा और हरबंसपुरा के मकामात शामिल हैं, यहाँ पर जो है वो इतवार बाज़ार नहीं लगेंगे। तो यूँ जो शहरी हफ्ता भर का राशन एक छत तले से ख़रीदने के आदी थे, उनके लिए ये बुरी खबर है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो मॉडल बाज़ार हैं शहर में, जिनकी तादाद 12 हैं, जो कि सब्ज़ाज़ार, हरबंसपुरा, ठोकर न्याज़बेग चौक, रायवेंट सिटी, मांगा, चूंग, जोहर टाउन, मियाँ प्लाज़ा और इसी तरह दीगर मकामात पर जो मॉडल बाज़ार हैं, उनमें जो चूँकि उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल हायरार्की डिफरेंट है, इसलिए वो जारी रहेंगे। तो जो आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश हफ्ता भर दस्तयाब होती थी, अब वो नहीं होंगी, क्योंकि इस मरतबा इतवार बाज़ार जो हैं वो नहीं लगेंगे। जब तक ये लॉकडाउन की पॉलिसी बरकरार है, तब तक इतवार बाज़ार नहीं लग सके। इतवार बाजार नहीं लगाए जाएंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। दूसरी जिला पंजाब भी इन एक्शन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने इंतज़ामी उमूर, महंगाई पर काबू पाने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत जारी की हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताएगा क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ईवान वज़ीर आला में मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला ने लाहौर के जो सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम थे, उन पर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया है और फौरी तौर पर सफाई सुथराई करने और कूड़ा करकट उठाने का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को टारगेट दिया है। इसके साथ कोरोना SOPs के हवाले से, स्कूलों की बंदिश के हवाले से, पार्कों की बंदिश के हवाले से, शादी हाल की बंदिश के हवाले से, मेले, ठेले, खेले बंद होने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हिदायत की गई है और सस्ते जो घर बनाए जा रहे हैं उस हवाले से काम तेज करने की हिदायत की गई है और लाहौर शहर के जो तरक्याती काम है वो तेज करने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा गया है खास तौर पर जो है कोरोना SOP और सफाई सुथराई पर खुसूसी तौर पर फोकस करें। जी ठीक है, फोकस करने का गया गया। मजीद हिदायत भी जारी की है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद का सख्ती से कहा गया है। वज़ीर पंजाब की जानिब से बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। बराह रास्त आपको ले चलेंगे MM आलम रोड पर। अंजुमन ताजरान के कायदीन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट को, उनकी तादाद को बढ़ा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप उनकी तादाद घटा देते हैं। देखें, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। ये ड्रामा हम खूब समझते हैं। क्या मुझे बताएं, क्या सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला किया? क्या आपने KBK हुकूमत आपकी वहाँ मौजूद है, आपने कोई ऐसा फैसला किया? जब आपने ऐसा कोई फैसला करना था तो क्या मुल्की सतह पर नहीं किया जाना चाहिए था? ये एक सूबे में और सूबे में भी मखसूस इजला में, और देख लें आप जो नोटिफिकेशन आया है,
ये वो तमाम अजला हैं जिन्होंने लॉन्ग मार्च के अंदर अपना किरदार अदा करना है, ये वो तमाम ज़िले हैं, देख लें जाके। तो ये तो सरासर आपके सियासी मकासद हैं और आप अपनी सियासत की भींट हमें चढ़ा रहे हैं। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे आपसे। और हम बता रहे हैं आपको कि हम पीर वाले दिन से मामूल के मुताबिक अपना कारोबार करेंगे। मसाइल आपकी तरफ से पैदा होंगे, आपकी इंतज़ामिया की तरफ से पैदा होंगे, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। हमारे दुकानदार जो हैं वो मास्क भी लगाएंगे और कोरोना वायरस को लेकर तमाम एहतियाती तदाबीर को वो इख्तियार भी करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं फिर यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, साल के करीब हो चला कोरोना वायरस की वबा फैली है, क्या हमारी किसी सूबाई हुकूमत ने या हमारी मरकज़ की हुकूमत ने कोरोना वायरस को लेकर क्या कोई ऐसी कानून साजी कोई की है जिसके तहत पाकिस्तान के अवाम को ये बताया जाए कि आपने मास्क के बगैर सफ़र नहीं करना, मास्क के बगैर आपने किसी जगह पर एंटर नहीं होना। जगह जगह आपने लगा तो दिए पोस्टर, लेकिन कानून साजी नहीं की, क्योंकि जब कानून साजी की जाती असम्बलीज़ के ज़रिए तो फिर आपको उस कानून साजी पर अमल दरामद करवाने के लिए काम करना पड़ना था। आप भी नाअहल हैं और आपकी ज़ेर असर काम करने वाली इंतज़ामिया भी नाअहल है। आप भी नालायक हैं और आपके ज़ेर असर काम करने वाली इंतज़ामिया भी नालायक है। आप भी निकम्मे हैं, आप भी करप्ट हैं, आप भी चोर हैं, और आपके नीचे जो काम करने वाले इंतज़ामी अफसरान हैं और इंतज़ामिया है वो भी करप्ट है और चोर है। और बदकिस्मती है हमारी कि हम चोरों में घिर गए हैं। बस बदकिस्मती है हमारी, हम मासूम ताजरों की, कि हम करप्टों के टोले के गिर्द घिर चुके हैं और हम आपके जुल्म का शिकार हो रहे हैं। और ये जुल्म जो है, ये जुल्म की जो स्याह रात है, इंशाल्लाह ये नहीं चलेगी और हम ताजर जो है फिर फैसला करेंगे। अगर आपने हमारे किसी एक ताजर के साथ ज्यादती की और अगर आपने किसी एक दुकानदार के साथ जुल्म किया तो याद रखें हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको बता दें, हम भरपूर जवाब देंगे। और अगर हमें पूरे पंजाब के ताजरों को इकट्ठा करना पड़ा और पूरे पंजाब के ताजरों को इकट्ठा करके और तमाम दीगर ताजर तंजीमों को अशरफ भट्टी और नई मीर ग्रुप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहते हैं हम पीर से मामूल के मुताबिक अपना काम करेंगे। स्कूलों को 60 करोड़ 50 लाख मुंतकिल करने के बावजूद नामुकम्मल है। मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं खुर्द-बुर्द के, तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के 110 सरकारी स्कूल जिन्हें मॉडल बनाया जाना था, एक साल की डेडलाइंस गुजर जाने के बावजूद अभी तक उन स्कूलों को मॉडल नहीं बनाया जा सका। हालांकि 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड जो हैं स्कूलों को मुंतकिल किए गए थे और वो फ़ंड्स भी खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी वजह से हम बात करेंगे पंजाब स्कॉलर यूनियन के सदर अकरम सियाल हमारे साथ मौजूद है। क्या सूरत हाल है? मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर 110 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का वादा किया और ये 1 अप्रैल 2020 को ये मामला, ये मनसूबा मुकम्मल होना था, लेकिन ना हो सका। फिर ये 31 दिसंबर को इन्होंने डेडलाइन दी और ये मनसूबा मुकम्मल होना था, नहीं हुआ। पूरे पंजाब के अंदर 60 करोड़ 50 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद लाहौर में हम देखें तो 11 स्कूलों को 6 करोड़ 5 लाख रुपए दिए गए और हर स्कूल को 55 लाख फी का स्कूल दिया गया, लेकिन अभी तक वो उन स्कूलों को मॉडल स्कूल नहीं बनाया गया और फंड्स जो है वो खुर्द बुर्द होने का मुझे शक हो रहा है। तो मैं वज़ीर तलीम मुराद राज से गुजारिश करता हूँ कि जनाब वो इसकी शफाफ तहकीकात करें और इस ताकि ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके और मॉडल स्कूल बने और बच्चों का जो तलीमी हर्ज हो रहा है उसको, उस नुकसान को मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाए। हाँ जी, आपने बात सुनी अकरम सियाल की। इन्होंने मुतालबा किया है शफाफ ऑडिट करवाने का कि वो फ़ंड्स कहाँ गए, क्योंकि 15-15 लाख रुपए फ़ी स्कूल जो है वो ले लिए गए हैं रंगो रोगन के नाम के ऊपर। और उनका कहना है कि मनसूबा मुकम्मल होना चाहिए था, बच्चों को मेरी तालीम मिलनी चाहिए थी। और अब जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि मनसूबा कोरोना की वजह से तख़ीर का शिकार हुआ, रवां साल के आखिर तक ये मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, खुर्द-बुर्द का हुए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए जुनेद रियाज। कैंप जेल में हवालातियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये फैसला उठाया गया है। मजीद तफसीलात हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली साही। जी अली साही, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल कैंप जेल में कोरोना वायरस के पेश नज़र फ्रंट डेस्क कायम कर दिया गया है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर चूँकि कैंप जेल में 60 से 70 नए हवालाती आते हैं, इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में यहां पे मुलाकाती आते हैं। किस तरह शहरियों को अवेयरनेस दी जानी है, किस तरह यहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करवाया जाना है, इसी हवाले से हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट कैंप जेल नूरुल हसन बघेला से। उनसे पूछेंगे कि किस तरह ये चीज़ों को आप मैनेज करेंगे, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको किस तरह अवेयरनेस दी जाएगी, जो नए कैदी आते हैं उनके लिए क्या इकदाम किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो SOPs जारी किए हैं कोरोना के हवाले से, इंस्पेक्टोरेट ऑफ प्रिजन हर वक्त इसके हवाले से बड़ा अलर्ट रहता है और वहाँ पे जो सेल हमारा कायम है वो टाइम टू टाइम हमें हिदायत जारी करता रहता है। और जितनी SOPs हैं उसमें जो आप उनकी हैंड वाशिंग के हवाले से देखें, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से देखें और उसके हवाले से बाकी जो जितने इकदाम हैं उनको करने के लिए एक हमने फ्रंट डेस्क बना दिया है, जिसके हवाले से जितने नए आने वाले असीरान हैं उनका डेली हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बैठी हुई है जो टेस्ट लेती है, उसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है और जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आता तो उनको वहाँ आइसोलेशन से नहीं निकाला जाता। और अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे केस होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी SOP के मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली उनका रीटेस्ट और अगेन उस जो SOPs है उनको फॉलो कायम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली शाही तफसीलात से आकर के लिए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन, एक आई है और उस पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया और काफी पाबंदियां भी जो है वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल, स्कूल्स पर लगाई गई है। इसी हवाले से जो है वो चहम गोइयां हो रही थी कि शहर लाहौर के थिएटर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन ज़िला इंतजामिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक थिएटर ड्रामे रात 8 बजे से 10 बजे तक होंगे और 10 बजे इख्तिताम तस्वीर कर दिए जाएंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ज़िला इंतजामिया ने तमाम थिएटर हॉल और तमाम थिएटर प्रोड्यूसर्स को जो है बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो इतला कर दी है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैन मदनी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।